संबंधितो वा अस्ति। उपचारात्मक शब्द का जो उद्धरण है वो किससे संबंधित है? जंतु विज्ञान पे, औषधि शास्त्र से, वनस्पति विज्ञान से या कोड पिन से? सारे के सारे बच्चे इसके लिए कमेंट करना शुरू कर दें, देर मत करें। बात है बिहार वालों, आप लोगों ने तो गजब कर लिया है। चलिए, तो उपचारात्मकम शब्दम, उपचारात्मकम, देखिए बेटा संस्कृत की जो पेडागोजी होती है संस्कृत औषधि से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विकास सिंह करें, ऐसे में ही समस्या आती है। कोई समस्या नहीं आएगी बच्चा, 1.5 लाख पद हैं। अगर इसमें भी अगर आप नौकरी नहीं पाए, अगर आप इसमें भी अगर जॉब यानी नौकरी अगर नहीं पाए तो समझ लीजिए फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई भी बच्चा हो। 1.5 लाख सीट बहुत होता है यार। दिन रात लग जाओ, टूट पड़ो, बिल्कुल टूट कर मेहनत करो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। विशेष आवश्यकतानुयुक्त बालकानां कृते सर्वश्रेष्ठ विकल्प अस्ति। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है? दोस्तों, जब सर्वश्रेष्ठ यानी जब विशेष बच्चे अगर लग जाए तो इसका मतलब यह है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसका मतलब क्या होगा? समावेशी कक्षा है भैया। विशेष आवश्यकता का मतलब साफ साफ स्पष्ट होता है क्या? समावेशी शिक्षा। क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सीधा सीधा संबंध होता है किससे? समावेशी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर्वे पर मत जाइएगा, सारे लोगों ने देखो अभी भी गलत कर रहे हो। अरे अभी गलत कर दो कोई बात नहीं, बाद में गलत मत करना। ऐसे गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? नौकरी हाथ में आने वाली है और आप लोग गंवा रहे हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? उसमें होते हैं बहुत तेज बच्चा है तो उसको भी आवश्यकता पड़ेगी, बहुत धीम बच्चा है तो उसको भी आवश्यकता पड़ेगी, अपंग बालक है तो उसको भी आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि ये समावेशी कक्षा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अभिनय कति विधो भवति। अभिनय कितने विधि की होती है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसके लिए। चलिए, अभिनय कति विधो भवति, अभिनय कितने प्रकार की होती है? सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। मुकुल राज कह रहे हैं सर हमारे यहां शाम होते ही नेट नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, नेट नहीं चलता है, रिकॉर्डिंग देख लिया करिए, नेट भी चलेगा, सब चलेगा, टेंशन ना लो। थोड़ा सा लोकेशन चेंज किया करो, मोबाइल को रीसेट कर दीजिए, नेटवर्क को थोड़ा सा एयरप्लेन मोड पे करके, सब कुछ चल जाएगा। परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग? अभिनय कति विधो भवति, रट्टा मार लीजिए, ये सब नोट्स में आपको मैं प्रोवाइड किया हूं। अभिनव चतुर्विधा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कुशाग्र सामान्य महाबुद्धि छात्राणां कृते का सिद्धांत समुपयुक्ता। जो कुशाग्र होता है सामान्य महाबुद्धि के छात्र के लिए कौन सी बुद्धि भैया सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो उसके लिए जरूरी होता है क्या? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कुछ बच्चे कहते हैं सर आप तो उसके पहले ही उत्तर कर देते हो, तो चलिए आप लोग पहले कमेंट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा दोस्तों। शुरुआत में ये सब काम आप लोग कर लिया करो दोस्तों, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, क्या बात है, ठीक है। कुशाग्र सामान्य महाबुद्धि छात्राणाम, यानी कुशाग्र बुद्धि का बालक है, सामान्य बुद्धि का भी बालक है, महाबुद्धि मतलब उसके पास मतलब बुद्धि तगड़ी है। तो ऐसे बच्चों कृत्य मतलब के लिए, छात्राणाम छात्रों के लिए कौन सा सिद्धांत फॉलो होता है? वैयक्तिक विभिन्नता। क्यों? क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब ही होता है कोई दो बालक एक समान नहीं हो सकते, उनकी रुचि व क्षमता अलग अलग होती है, उनके कार्य करने की शैली अलग होगी, मतलब सब कुछ अलग ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। व्याकरण शिक्षण से प्रमुख विधियां संति। चलिए कमेंट करिए फटाफट। व्याकरण शिक्षण से प्रमुखा विधियां संति। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? सहयोग, पाठ्य पुस्तक, भाषा संदर्भ।
सभी। जी हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, लेकिन थोड़ा सा देखिए, जब प्रश्न सुनिए तुरंत क्वेश्चन को एक एक शब्द पढ़ा करिए। व्याकरण मतलब व्याकरण, शिक्षण से मतलब शिक्षण का, प्रमुखा मतलब प्रमुख, विधेया मतलब विधि, संति माने है। व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? सहयोग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, भाषा संदर्भ विधि। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका सभी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेल डन, शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पद्य शिक्षण से विधिरास्ति। पद्य मतलब जानते हो, पूरी स्टोरी, और पद्य का मतलब श्लोक होता है एक प्रकार का। श्लोक आप लोग तो जानते ही हो, जैसे छोटे छोटे श्लोक नहीं होते हैं कि सर्वे संतु सर्वे भवन्तु, याद नहीं आ रहा ये वाला, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत से ऐसे श्लोक हैं आपके, जैसे आलस्य कुतो विद्या, विद्या कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्र, मित्रस्य कुतो सुखम। मतलब इस तरह के जो श्लोक होते हैं जो पद्य शिक्षण पे आधारित होता है, उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? अरे एक भागवत सुनाने वाला भी प्रवचन का प्रयोग करता है श्लोक को पढ़ पढ़ कर। ट्रिक फॉलो करो, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बढ़िया। और सारे बच्चे समय पर आने की फोकस करें, वरना जो प्राइवेट क्लास दी जाएगी उसमें से वंचित कर दिया जाएगा सभी लोगों को। सारे बच्चे समय पर आने की कोशिश किया करें, चाहे वो पेड व्यूअर हो चाहे अनपेड व्यूअर हो, सभी लोग समय से आने की कोशिश किया करें लाइव क्लास में। नहीं तो उनको पेड क्लास में जब आपको पढ़ाया जाएगा, जब आपको बताया जाएगा कि प्रश्न ही ना समझ आए तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि टाइम पर आइए। सहयोग विधि, सहयोग विधि केन नामना जायते। जो सहयोग विधि है वो किस नाम पे जाना जाता है? क्या बात है, सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। किरण सेविंग सेंटर कह रहे हैं 6 का है, शिवम पांडे कह रहे हैं 3 का बी वाला बता दीजिए सर जी। बच्चा अभी रुक जाइए, वेट करिए, अब आगे बढ़ चुके हैं हम 7वें क्वेश्चन पर इस वक्त हैं बेटा। जब तीसरे पर रहता हूं उसी वक्त पूछना चाहिए। 7 का बी कह रही है शबनम कुमारी जी, वेल डन। शिवम पांडे 7 बी, सुमन ठाकुर वेल डन भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो ब्रदर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्वनि संज्ञानेन, ध्वनि के संज्ञान से अर्थावबोधन, अर्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया कौन सा कौशल है? सारे बच्चे करेंगे कमेंट। अरे बच्चा, जब सुनोगे नहीं तो अर्थ ग्रहण कहां से होगा? समझ पा रहे हो बात को? ओके, हो सकता है डेट्स माय फॉल्ट, हो सकता है कि मैंने ध्यान ना दिया हो। निशा शुक्ला, लेट करना बिल्कुल ही गुनाह है, ये जान लीजिए। मैं पहले ही बता रहा हूं, चाहे वो पेड व्यूअर हो चाहे अनपेड व्यूअर हो, अगर आप लाइव क्लास में समय से नहीं आते हैं तो अगर आप असफल होंगे तो आप उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। बताइए, यहां पे 1.5 लाख वैकेंसी जारी हो चुकी है बिहार वालों के लिए, और आप आराम से सो रहे हो। ऐसे ही सोओगे ना तो 1.5 लाख नहीं 2.5 लाख वैकेंसी दे दिया जाए तब भी रोते रहोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, और ध्यान रखें, जब मैं आपको कोई सूचना दूं तो निसंदेह आप उस पर भरोसा कीजिए कि वो गलत जानकारी नहीं हो सकती। भाषा मुख्य रूपेण भवति, भाषा मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों? भाषा मुख्य रूप से मौखिक रूप में होता है। ठीक है शिवम भाई, मैं आपका कमेंट अभी लूंगा थोड़ी देर में, परेशान ना हो। जी हाँ भाई, बिहार वालों के लिए तो बाहर आ ही गया है। आइए अब आपको ले चलते हैं, संधि को कैसे आप टैकल करोगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब सिर्फ आप लोग कमेंट करोगे। पहले मैं आपको कमेंट लूंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे हल करना है संधि को। केवल बीच के एक वर्ड को देखो और तुरंत संधि को पहचानो। सुमन ठाकुर जी बहुत खुश हैं, लेकिन मेहनत करिए सुमन जी, ऐसे हाँफने पे कुछ नहीं होगा। मेहनत करिए, मेहनत करने का मतलब रात और दिन में अंतर नहीं होना चाहिए। 10:30 बजे तो आप लोग सोने लग जाते हो।
सुशांत कुमार सिंह जी कह रहे हैं ऑप्शन ए। तलया में कौन सी संधि होगी? ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कभी जीवन में भूलोगे नहीं। बस आप लोग एक बार कमेंट करके बता दें। रीमा यादव कह रही है सी, हेवंती ने कहा है सी, स्मृता ने कहा है सी, मोनी कुमारी, शबनम कुमारी, ठीक है, ओके। सारे बच्चे फटाफट कमेंट कर लीजिए। चलिए, शैली धवन कह रही है सी, उपेंद्र यादव ने कहा है सी, अंजू, अभी यादव, निशा शुक्ला ने कहा है सी, रेणुका बारा ने कहा है सी। वेल डन, ये हमारे बच्चे सब जानते हैं। हमने कहा था, अब सुनिएगा ध्यान से, केवल बीच के एक वर्ड को पकड़ो। जो लोग पहले पे जानते हो रिवीजन कर लें। केवल बीच के एक वर्ड को पकड़ो, ये देखो ये, और तुरंत संधि को पकड़ो। अगर बीच में डबल ला दिख जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं गलत साबित हुआ तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। सभी लोग जाके एग्जाम्पल अपनी बुक में ढूंढ लीजिएगा। अगर बीच में डबल ला आ गया तो हमेशा तोरली संधि होगा, और तोरली संधि ये व्यंजन संधि का ही एक प्रकार है, यानी व्यंजन संधि के प्रकार में आता है। अगर तोरली नहीं लिखा रहा तो आप अगर व्यंजन संधि पूछता है, कोई बात नहीं, आई होप आप जल्द ही ठीक हो जाएं। सुमन जी, मैं यही चाहूंगा कि बहुत जल्द, हमारे काफी बच्चे बीमार चल रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। मौसम वैसे बदल रहा है, बारिश का मौसम है, तो हो सकता है बीमारियां इस वक्त चल ही रही हैं, बुखार जुकाम ये सब तो लगा ही हुआ है। सुमित्रा देवी भी आजकल क्लास नहीं कर रही हैं। सुमित्रा जी, आप भी जान लीजिए कि वैकेंसी आ गई है 1.5 लाख की, अब लग जाइए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्युत संधि का भी ट्रिक बताएंगे, परेशान ना हो। अगर बीच में ला ना रहा तो फिर नहीं होगा, फिर तोरली संधि नहीं होगा। और बताएं, अगर इसका संधि विच्छेद करना होगा तो ये डबल ला बदलेगा दा में हमेशा। तद धन लयः, हमेशा। मैं इसको चैलेंज करता हूं, अगर कोई गलत कर देगा तो जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा। हमेशा दा में बदलेगा, संधि विच्छेद भी करना सीख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिक्पालः में कौन सी संधि होगी? आइए, पहले आप लोग कमेंट कर लो, फिर मैं जबरदस्त ट्रिक आपको बताता हूं। व्यंजन संधि जो कि इतना कठिन आपको लगता है, चुटकियों में सॉल्व कराऊंगा, केवल सेकेंडों में। मैंने जो कहता हूं बस मैं वो करता हूं, आप लोग बस केवल यकीन मानिए बस। डेंगू पॉजिटिव बताया, डेंगू पॉजिटिव है तो थोड़ा अपना ख्याल रखिए, और हाँ, दवाई का सेवन करिए भाई। कैसे हो गया आप, ये सारी चीजें थोड़ा आप लोग अपना ख्याल रखिए। ये सारे गंदे वंदे पानी के इस्तेमाल से होता है, बारिश के पानी में कम भीगिए। क्या बात है, विकास सिंह ने सही किया है। ये हमारे बच्चे हैं भाई, ये गलत कर दें? शबनम कुमारी ने भी सही किया है, सुमन ठाकुर, पिंकी कुमारी, हेवंती, शिवम पांडे, मोनी कुमारी, नम्रता कुमारी, रेणुका बारा, प्रियंका पांडे, श्वेता कुमारी, नव्याश्री, सुशांत कुमार सिंह कह रहे मेरा फर्स्ट क्लास। स्वागत है ब्रदर आपका। देखिए ध्यान से, देखिए कैसे संधि को टैकल किया जाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ने एक ही बार में सही कर दिया। जी हां, चार तो संधि होगा। कैसे पहचानोगे चार तो संधि होगा? अगर किसी भी पहला शब्द यहां आएगा, अगर यहां बीच में आएगा, एकदम कंसंट्रेशन बढ़ा लो, एकदम बढ़ा लो कायदे से। ये का है ना, तो ये पहला वर्ग आएगा, पहला अक्षर, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में कन्वर्ट होगा। ये का है ना, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो का खा गा, दिग्धन पालः। और दोस्तों, ये भी व्यंजन संधि का ही एक प्रकार है, और चर्त संधि का सूत्र होता है खरिच। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गुड मॉर्निंग अंकित जी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आइए, 12वां क्वेश्चन,
हरिम बंदे देखो और तुरंत उत्तर करो। प्रत्येक बच्चे के कमेंट को मैं ले रहा हूं आज। ये दोस्तों इस तरह कुछ है, एक्चुअली टाइपिंग में कीबोर्ड में बनता नहीं है। बीच के वर्ड को देखना और तुरंत बताओ। और सारे बच्चों से एक बार निवेदन है, सारे लोग एक बार जमकर शेयर कर दो, जमकर शेयरिंग कर दो एक बार। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें शुरुआत में ही। और पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं जो भी बच्चे हमारे, सब्सक्राइब तो बच्चों तुरंत कर लीजिएगा। सब्सक्राइब आप तुरंत कर लीजिएगा, देर मत कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की जो ट्रिक्स है कि भैया देखिए बड़े बड़े रूल हमको भी पता है, लेकिन बड़े बड़े रूल को अगर आप वहां फॉलो करोगे तो गलती करके आओगे। इसलिए सवाल को हल करने के दो ही तरीके होते हैं, एक होता है बेसिक मेथड, एक होता है एडवांस मेथड। तो बिहार में अब आ गया है 1.5 लाख की वैकेंसी, लग जाइए। 1.5 लाख पद कम नहीं होते। इतने पद अगर आ जाए ना, तो अगर सीटेट में जो लोग कह रहे थे सर 90 नंबर पे ज्यादा लाना, अगर 90 भी ला दिए जनरल वाले, ओबीसी एससी वाले तो मान लो 82 है उनका, लेकिन बाकी लोग जो हैं अगर 90 नंबर भी अगर आपने 150 में ला दिया, तब भी आपका बिहार वालों सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख पदों पर वहां पर वैकेंसी जारी होने वाली है। सीएम ने आदेश कर दिया है पूरी तरह से। दोस्तों इसमें क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये क्या लिखा है, हरिम बंदे। मैंने ट्रिक क्या बताया आपको, केवल बीच का एक शब्द देखो और तुरंत संधि का नाम बताओ। ये बीच में क्या है, बिंदी अनुस्वार का है भैया, तो अनुस्वार संधि होगा। और अनुस्वार संधि भी व्यंजन संधि का ही पार्ट है, और इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परस्वर्णः। फॉर्म जो होगा आपके सीटेट के एग्जाम के जस्ट बाद होगा। सीटेट के जैसे ही एग्जाम आप लोग दे लोगे उसके जस्ट बाद तुरंत फिलअप होगा, क्योंकि सरकार ये कदापि नहीं चाहेगी कि युवा को नाराज करे वो। ना ना संजू जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटेट के पहले नहीं होगा, सरकार कदापि नहीं नाराज करेगी आप लोगों को। भैया देखिए ऐसा है, सीधी सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि युवा को नाराज करना। यूपी में 97,000 तो नहीं आएगी, वो फिक्स है। 60,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन उसका फिक्स नहीं है कि जनवरी फरवरी में आ ही जाएगी, वो तो लोकसभा चुनाव तक मानकर चलें। लेकिन बिहार में एकदम तय है के लिए है, और ये काफी इंपॉर्टेंट सिर्फ उनके लिए है जो बार बार कुछ नंबर पे फीटेट में रह जाते हैं। तो हमने कहा कि एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए प्रतिबद्ध है। मैं ये तो दोस्तों कभी नहीं कहूंगा कि आप 130 140 इस नोट्स से आप कर जाओगे, मैं ये बात नहीं कहता। आप करोगे, ये आपकी मेहनत है। अगर आप 130 140 ला दो, ये आपकी मेहनत है, लेकिन इस नोट्स को अगर आपने पढ़ते हैं तो 104 105 नंबर बहुत आराम से आएगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें पैडागॉजिकल पैटर्न आप सीखते हो जो आपको फेल होने से बचाता है। क्योंकि पैडागॉजी अगर आपने सीख लिया तो 90 नंबर वही करा देगा, क्योंकि 90 नंबर की पूरी पैडागॉजी आती है। तो हमें पहले पैडागॉजी का पैटर्न सीखना है। दूसरा क्या कहा गया, अगर एग्जाम में आपको प्रश्न भी नहीं समझ में आए तो ऑप्शन से कैसे हल करना है, यह भी आपको सिखाया गया है। जो आपको किसी भी कंटेंट, कुछ मतलब चैनल वाले ये कहते हैं कि भैया इससे बाहर कुछ नहीं। अरे भाई, अगर बच्चे को तुम 5000 पेज का पूरा नोट्स इतनी मोटी किताब भर के दे दोगे तो उससे बाहर तो वैसे भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको केवल कितना पढ़ना है, ध्यान रखना दोस्तों, केवल 150 पेज, 90 पेज 90 नंबर की पैडागॉजी, 60 पेज जो डिसाइड रहेगा कंटेंट वाला पार्ट कि आपको कंटेंट में गणित में कैसे आंकिक प्रश्न, ईवीएस में एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, सब कुछ इस नोट्स में आपका डिसाइड रहेगा। यहां तक कि जो सबसे खास चीज मिलता है वो है ऑप्शन से हल करने की कला, जो आपको 100% सफलता दिलाती है। तो जिन बच्चों को इससे जुड़ना है, जरूरतमंद स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने कंटेंट को परचेज कर सकते हैं। कीमत हमने बार बार कहा, मैं पैसे की बात कभी करता नहीं हूं, बस फर्क इतना है जो नॉर्मल सी प्राइस होगी वो आपको पे करना होता है नॉर्मली। फिर भी आपको बहुत दिक्कत है तो भी आपको कुछ ना कुछ कंसेशन हमारी तरफ पे जरूर मदद मिलता है।